Good morning students, I am Namita Said. Welcome to in BBVN online classes. And dear students, for class 9th, we'll start a new chapter, that is chapter number 1, The Lost Child, and it is from your book Moments. Okay, तो एक बुक हमने देखी Beehive थी, जिसमें से मैं आपको 2 पोइट्री पढ़ा चुकी हूँ, और एक ये प्रॉज है जो आपके नेक्स्ट बुक है Moments, उसमें से हम फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो दिस चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड, इट इज़ रिटन बाय मुल्क राज आनंद. मुल्क राज आनंद इंडियन लिटरेचर के बहुत फेमस ऑथर हैं, राइटर हैं, जिन्होंने बहुत फेमस स्टोरीज़ लिखी हैं. ऐसा जैसा कि नाम आप देख रहे हैं, द लॉस्ट चाइल्ड, इसका मतलब क्या है? ऑब्वियसली स्टोरी में ऐसा कुछ होगा कि कोई जो बच्चा है वो गुम जाता है. लॉस्ट मतलब क्या होता है? गुमना. तो कोई बच्चा जो है वो शायद इस गुम जाता है. अब क्या इंसिडेंस होता है ऐसा, वो हम देखते हैं. अ चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स. तो एक बच्चा जो है एक फेयर क्या होता है? मेला, है ना. उस फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ में. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. तो वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है, बहुत मतलब उसको क्यूरियोसिटी है फेयर में, मेले में जाने की. और वो क्या चाहता है? द स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर. तो बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी मिठाइयाँ जो मेले में दिख रही हैं उसे, वो उन्हें लेना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय दैम फॉर हिम. लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो सारी चीज़ें जो बच्चा चाहता है वो उसे खरीद कर नहीं देते हैं. Why then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन फिर अगर कोई उसे ये सारी चीज़ें देता है तो वो उसे रिफ्यूज़ यानी क्या होता है? इग्नोर कर देना, मना कर देना. तो वो उसे मना क्यों कर देता है? जबकि वो सारी चीज़ें लेना चाहता था, उसके पेरेंट्स ने नहीं दिलाई, तो किसी और थर्ड पर्सन ने उसे सारी चीज़ें देने की कोशिश की, तो उसने इग्नोर कर दिया. क्यों? ऐसा क्यों किया उसने? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये स्प्रिंग का सीज़न की बात है. स्प्रिंग सीज़न आप अच्छे से जानते होंगे कि जब धीमी धीमी शावर ऑफ रेन होती है, बौछार होती है बारिश की. सो माइट बी फैब मार्च का जो मंथ्स होते हैं वो होते हैं. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. विंट्री शेड्स का क्या मतलब होता है कि अभी जैसे सर्दी, जनवरी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और फैब मार्च में क्या होता है कि वो सर्दी कम होने लग जाती है. तो उस समय क्या होता है कि मतलब बहुत हल्की सी सर्दी थी. विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स मतलब विंट्री शेड्स मतलब बहुत हल्की सी सर्दी थी. और लेन मतलब क्या होता है? जो हम कह सकते हैं गलियाँ, स्ट्रीट्स बोलते हैं ना जिसे हम. तो बहुत पतली पतली सी गलियाँ थी. एंड एलीज मतलब भी क्या होती हैं? गलियाँ ही होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं. इमर्स्ड अ गेली मीन्स बड़ी शाइनिंग सी. अब क्लैड मतलब क्या होता है? ड्रेस्ड. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप अपने हाथ में या तो पेंसिल रख लीजिए, और जो भी मैं वर्ड के मीनिंग्स बोल रही हूँ आप प्लीज़ उसको अपने बुक में विद अ पेंसिल यू कैन राइट इट डाउन. ओके, सो नोट इट डाउन इन योर बुक इटसेल्फ. सो विंट्री शेड्स का मैंने बताया, लिटिल बिट कोल्ड. ठीक है. लेन्स मतलब स्ट्रीट्स होता है, एलीज मतलब भी स्ट्रीट्स होता है. गेली मतलब होता है वेरी शाइनिंग एंड फ्लैशी. ठीक है. कह सकते हैं कि बहुत चमकीले से, भड़कीले से जो कपड़े होते हैं. क्लैड मतलब होता है कपड़े. ठीक है. पहने हुए जो कपड़े होते हैं क्लैड कहते हैं. इमर्स्ड गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. तो बहुत मतलब सकड़ी सी गलियों से एक मतलब है ना वेल ड्रेस्ड, मतलब बहुत चमकीले भड़कीले से कपड़े पहन के मतलब लोग जो है वो आ रहे थे. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस. कुछ चल के आ रहे थे, कुछ घोड़ों पे बैठ के आ रहे थे. अदर्स सैट बीइंग कैरिड इन बैम्बो एंड बुलक कार्ट्स. तो कई बैम्बू और बुलक कार्ट्स में जो लकड़ी की बनी हुई गाड़ियाँ होती हैं या जो बैलगाड़ी होती है, कई उनमें भी आ रहे थे. कहाँ जा रहे थे ये सारे लोग? मेले, फेयर को देखने जा रहे थे. वन लिटिल बॉय ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. brimming over मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी
ग्लास को पानी से भर देते हैं, ठीक है, और वो पूरा भर चुका है, फिर भी आप क्या करें, पानी डालते जा रहे, तो वो पानी क्या होगा, बाहर की तरफ उछलने लगेगा, गिरने लगेगा, तो उसे ब्रीमिंग ओवर कहते हैं, यानी हम कहते हैं ना फूले नहीं समाना, या हम कह सकते हैं पूरी तरह भर जाना, ठीक है। तो एक छोटा सा बच्चा था, वो दौड़ता हुआ आया और उसके पापा के, जो उसके फादर हैं, उसके पैरों के नीचे से निकल के, और मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, वो खुशी से मतलब क्या हो रहा है कि ब्रीमिंग ओवर, यानी बहुत फूले नहीं समा रहा है, पूरी तरह बहुत खुश है वो, लाफ्टर विद लाइफ एंड लाफ्टर, यानी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। लाइफ एंड लाफ्टर का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा खुश है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आज मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, तो जो बच्चा था वो पीछे की तरफ रह गया, तो उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे हैं कि आ जाओ, मतलब हमारे साथ साथ चलो, लैग्ड बिहाइंड मतलब लेफ्ट बिहाइंड, पीछे की तरफ छूट जाना। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, अब वो बिल्कुल फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होना, मोहित होना किसी चीज़ से, तो बड़ा आकर्षित हो रहा था कि जो अलग अलग टॉयज़ थी ना, खिलौने जो हैं शॉप्स में देखकर, जो लाइन से लगे हुए खिलौने, उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, उन्हें लेना चाह रहा है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उन्हें बोला कि आ जाओ बच्चे, तो जैसे ही उसके पैर जैसे कोई उनकी आवाज़ की आज्ञा का पालन करते हों, वैसे वो फटाफट दौड़ के अपनी पेरेंट्स के पास चला गया। His eyes still lingering मतलब क्या होगा, staying, है ना, मतलब टिकी हुई थी वहीं पर, कहाँ पर टिकी हुई थी, on the receding टॉयज़, यानी कि जो मतलब है ना, रिसीडिंग मतलब होता है मूविंग अवे, यानी ओझल होना, हम कहते हैं ना कि हमारी आंखों से ओझल होता जा रहा है, यानी बहुत दूर जाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो बच्चा चल रहा था, वो पीछे उन टॉयज़ की तरफ ही देखे जा रहा था, और जब तक वो उसकी आंखों से पूरी तरह टॉयज़ गायब नहीं हो गए, वो ज़्यादा डिस्टेंस तक चला नहीं गया, उन टॉयज़ को ही देखे जा रहा था। As he came to where they had stopped to wait for him, एंड उनके जो मम्मी पापा हैं वो भी क्या होगा, रुक गए उसके इंतज़ार में, और जो जब तक वो बच्चा अपने मम्मी पापा के पास नहीं पहुंचा, तब तक कंटिन्यूसली वो उन पीछे उन टॉयज़ को ही देखे जा रहा था। He could not suppress the desire of his heart, अब उसके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं खिलौने लूँ, सबकी होती है, फेयर में जाते हैं तो ये भी लेना, ये भी लेना, तो उस बच्चे की भी बहुत ज़्यादा डिज़ायर थी, इच्छाएं थी कि उसे टॉय लेना है। अब वो उस इच्छा को मन में दबा नहीं पा रहा है, सप्रेस मतलब किसी चीज़ को दबाना, तो वो उस इच्छा को मन में दबा नहीं पा रहा है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड सटायर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, और इवन उसे पता था कि उसको दिख रहा था कि उसके जो पेरेंट्स हैं पुरानी ही तरह, मतलब हमेशा की तरह, वो मतलब बिल्कुल उसे घूर के देख रहे हैं, और उनकी आंखों से वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं लेना है, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं कि तुम्हें टॉय नहीं दिलाएंगे। I want that toy, he pleaded, लेकिन उसने हिम्मत करके जो है उसने रिक्वेस्ट करा। प्लीड करना मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, आग्रह करना, तो उसने प्लीड करते हुए बोला कि मुझे वो टॉय चाहिए। His father looked at him red-eyed, अब उसके पापा ने उसे बड़े घुर्राते हुए देखा। In his familiar tyrant's way, tyrant क्या होता है, tyrant एक्चुअली क्रूल, मतलब बहुत निर्दयी तरीके से देखा। और his mother melted by the free spirit of the day was tender, और एक्चुअली उसकी जो मदर है, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, वो मेले घूमने आए हैं, बहुत अच्छा मौसम है, तो वो मतलब बहुत गुस्सा नहीं हो रही हैं, और वो बड़े टेंडर मतलब होता है सॉफ्ट, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, है ना, तो वो बड़े सॉफ्टली वे में उससे मतलब डील कर रही हैं उस बच्चे से। उसके पापा तो घुर्रा के देख रहे हैं कि कहा ना नहीं लेंगे, हम नहीं दिलाएंगे, लेकिन उसकी मदर जो है बड़े प्यार से उसे टैकल कर रही हैं। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी फिंगर दी उसे पकड़ने के लिए कि चलो हम आगे चलेंगे, मतलब मना तो वो भी कर रही हैं, लेकिन बड़े प्यार से उसे आगे की तरफ ले जा रही हैं। सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, और उसका ध्यान अब डाइवर्ट कर रही
रही हैं और बोल रही हैं देखो बच्चे तुम्हारे आगे देखो, सामने क्या है तुम्हारे। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और बहुत छोटे छोटे अच्छे से मस्टर्ड क्या होते हैं, सरसों के खेत थे, है ना, येलो कलर के जो सरसों के खेत होते हैं, तो उन पे फूल आए हुए थे येलो कलर के, तो वैसा एक फील्ड था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, तो इतना पीले पीले सरसों के फूल कैसे होते हैं, पीले कलर के होते हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे सोना बिल्कुल पिघल के और फील्ड पे छा गया हो। As it swept across miles and miles even land, और जहाँ तक सरसों के खेत इतने माइल्स टू माइल्स पे मतलब छाए हुए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई सोना पिघल के इतने बड़े एरिया में छा गया हो। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings। फिर वो जा रहे थे, जब उस खेतों में क्या था, ऑब्वियसली जो सरसों के खेत हैं वहाँ पर क्या होंगी, ड्रैगन फ्लाइज होंगी, कुछ बी फ्लाइज होंगी। तो वो जो ड्रैगन फ्लाइज थी वो क्या कर रही थी, देवर बस्टलिंग। बस्टलिंग क्या होगा, देवर मतलब बहुत हलचल कर रही थी, यानी हम कह सकते हैं कि देवर मूविंग वेरी बीजिली विद एनर्जी, यानी पूरी एनर्जी के साथ क्या कर रही थी, इधर उधर मचल रही थी, हलचल कर रही थी। ऑन देयर गॉडी, गॉडी मतलब क्या होगा, शाइनी पर्पल विंग्स, उनके जो पर्पल कलर के विंग्स थे, तो वो पूरी फील्ड में क्या कर रही थी, इधर से उधर दौड़ रही थी, इधर से उधर घूम रही थी। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और मतलब क्या कर रही थी, इंटरसेप्टिंग, इंटरसेप्टिंग मतलब बाधा डालना, है ना, या हम कह सकते हैं हिंडर करना, किसी चीज़ को ऑब्स्टिकल करना, हिंडर करना, किसी चीज़ को रोकना। तो अगर उनके वे में ड्रैगन फ्लाइज का झुंड जो चल रहा था, उसके अगर बीच में कोई भी ब्लैक बी आ जाती या कोई बटरफ्लाई आ जाती, कि मतलब फ्लावर्स की स्वीटनेस को चखने के लिए, फ्लावर्स ऑब्वियसली बटरफ्लाइज और बीज क्या करती हैं, उसका रस पीती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं सक करती हैं ना उनके जूस को, जो फ्लावर्स होते हैं उसके जूस को। तो अगर उनके बीच में, उस झुंड के बीच में अगर कोई भी बटरफ्लाई या बी फ्लाई आ जाती, तो वो उसको हटा देते, है ना, मतलब उसको किनारा कर देते कि मतलब उस झुंड के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद अ गेज, और जो बच्चा है उस झुंड के पीछे पीछे जाए जा रहा है और उन्हें घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है, मतलब जब तक उसको दिखाई दे रही है, जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती तब तक उनके पीछे जाए जा रहा है। टिल वन ऑफ दैम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो क्या इंतज़ार कर रहा था कि कोई एक ड्रैगन फ्लाई या कोई भी फ्लाई जो है वो किसी फ्लावर पे बैठे, और जैसे ही वो बैठेगी वो क्या करेगा, उसे पकड़ लेगा। बट इट वुड बी फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन जैसे ही वो बैठती और वो उसे कैच करने की कोशिश करता, फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब क्या होता है, जैसे विंग्स करते हैं ना, फ्लटर करते हैं, कांपते हैं, हम कह सकते हैं विंग्स को हिलाना, ठीक है। तो वो अपने फ्लर्टिंग करते हुए, यानी हड़बड़ाते हुए, घबराते हुए, अपने विंग्स को हिलाते हुए ऊपर एयर में चली जाती, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी बी जो है इतनी आसानी से हमारे मतलब पास नहीं आती हैं। ही up in the air when he had almost caught it in his hands, तो वो जैसे बिल्कुल उसको पकड़ने की उस पर होता है कि हाँ अब तो ये उसके हाथ लगी जाएगी, वैसे ही वो जो बी है वो घबरा के उड़ जाती। Then his mother gave a cautionary call, cautionary मतलब क्या होता है, alerting, ठीक ना, किसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सावधान करना। तो फिर उसकी मदर ने उसे एक आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, तो उसने बोला कि आ जाओ बच्चे, फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, और वो जो बच्चा है मतलब बहुत खुशी के साथ, गेली मतलब क्या होता है, विद डिलाइट, यानी खुशी के साथ, तो वो बच्चा जो है बड़ा खुशी के साथ उसके पेरेंट्स की तरफ जा रहा है। एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ दैम फॉर अ वाइल, और कुछ मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं उनके साइड बाय साइड चल रहा है, मतलब उनके साइड में कुछ देर तक वो चल रहा है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, अब ना उसको फुटपाथ के मतलब पास में कुछ इंसेक्ट्स या वर्म्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली उनसे अट्रैक्ट होकर, उनसे आकर्षित होकर वो अपने मम्मी पापा के पास में साइड में चल रहा है। दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, टीमिंग आउट मतलब क्या होता है, दे वर एक्चुअली कमिंग आउट इन अ लार्ज
लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में जो वॉर्म्स हैं, जैसे चींटी हैं, है ना, एंट्स होती हैं, तो एंट्स भी क्या करते हैं, बहुत झुंड में बाहर निकलते हैं, तो वो उन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ, उनको देख रहा है जो झुंड में बाहर की तरफ निकल रहे हैं, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू इंजॉय द सनशाइन। तो सनशाइन को इंजॉय करने के लिए वो जो वॉर्म्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं वो बाहर की तरफ झुंड में निकल रहे हैं। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव। तो उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वापस जो है उसको बच्चे को बुला रहे हैं। ग्रूव क्या होता है, शेड ऑफ ग्रूव, ग्रूव मतलब होता है बंच ऑफ ट्रीज, है ना, या हम कह सकते हैं क्लस्टर ऑफ ट्रीज, यानी बहुत सारे जो पेड़ होते हैं ना, वहाँ पर उसके पेरेंट्स खड़े थे और वो बच्चे को बुला रहे हैं कि आ जाओ बच्चे हमारे पास आ जाओ। दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। तो वो एक कुएं के एज पर, किनारे पर, वहाँ पर जाकर, बहुत सारे ट्रीज थे वहाँ पर, तो उसकी शेड में जाके बैठ गए। ही रैन टूवर्ड्स देम, और जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स की तरफ क्या कर रहा है, दौड़ के जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अभी तक हमने ये चैप्टर पढ़ा लॉस्ट चाइल्ड। आप अपने वर्ड मीनिंग्स जो है पेंसिल से लिख लीजिएगा, एंड विल कंटिन्यू द चैप्टर, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली यू अंडरस्टैंड द चैप्टर एंड इट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड द क्यूरियसिटी इज़ देयर कि एक्चुअली उस बच्चे के साथ होता क्या है जो फेयर में गया। सो आप ये क्यूरियसिटी बनाए रखिए कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि वो बच्चा आखिर घूमता कैसे है और उस बच्चे के साथ क्या ऐसा इंसिडेंस होता है। ओके, सो टिल देन हैप्पी लर्निंग।